हम सभी ने बच्चों 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आपकी वैल्यू की टेबल वो अपन ने याद करी होगी और सब ने देखा होगा वहां पर द 1045 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1। आज हम देखते हैं कि 1045 की वैल्यू 1 ही क्यों होती है। सो मैंने यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल लिया हुआ है, एंगल B हमारा 90 डिग्री है और सपोज मैंने यहाँ पर लिया दिस इज 45 डिग्री। अब आपको पता है कि ट्रायंगल ABC के टोटल इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, जिसमें से ये आपका 90 हुआ और जब ये 90 हुआ तो ये जो दोनों एंगल आपके बच रहे हैं एंगल A और एंगल C, सीधी सी बात है इन दोनों का प्लस भी कितना होगा बच्चों 90। तो जब ये 45 मैंने लिया तो यहाँ पर भी ये एंगल आपका हो गया बच्चों 45 है ना। तो आप देख रहे हैं कि एंगल A जो है मेरा दैट इज इक्वल टू एंगल C एंड इक्वल्स टू 45 डिग्री है ना। तो ABC जो है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है ना। ट्रायंगल ABC becomes an isosceles triangle। क्लियर है इतनी बात बच्चों। अब जब ये आइसोसेलेस बन गया तो देखिए इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं हमारे AB और BC ये हमारे हो जाएंगे बच्चों इक्वल। सो AB विल बी इक्वल्स टू BC। अब आप बेसिक सा 10 हम जानते हैं कि 10 थीटा सिंपली यदि अपन लेकर के चले तो 10 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ हम निकाल रहे हैं 1045। आप चाहे तो A को लेकर के चल सकते हैं या C को लेकर के। तो 1045 दैट इज इक्वल टू आल्सो परपेंडिकुलर बाई बेस। यदि C को लेकर के चलो तो परपेंडिकुलर हुआ आपका AB और बेस हुआ आपका BC। अब अभी हमने लिखा हुआ दैट AB इज इक्वल टू BC। तो जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, इक्वल को आपने इक्वल से डिवाइड करा तो कितना मिलेगा बच्चों 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1045 की वैल्यू जो है आपको कितनी मिली 1। होप आपको ये समझ में आया होगा है ना। इसी तरीके से हम चाहें तो साइन और साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं है ना। वो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो देखिए अब यदि मैं मान लीजिए कि जो इक्वल हमारे साइड्स है इसको पहले मैंने दे दिया A, ये भी आपका हो गया A। अब आप यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे और हाइपोटेनस जब आप यहाँ से निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू A√2। ठीक है। तो अब आप साइन 45 हमको पता है साइन इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अब आप देखें परपेंडिकुलर आपका कितना है बच्चों A और हाइपोटेनस है बच्चों आपका A√2। A से A कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू 1/√2 एंड cos 45। सो cos इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। अगेन बेस देखिए आपका A है, बाई हाइपोटेनस हुआ आपका A√2 which will be equals to again 1/√2। होप आपको ये थ्योरी जान करके अच्छा लगा।